दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम फिर मिलें शर्मिंदा ना होना पड़े। 2-3 महीनों से बेड रेस्ट पर रहे अशोक गहलोत ने ठीक होते ही आलाकमान के सामने हाजिरी दी और अपने लिए बड़ा ओहदा हासिल कर आलाकमान की ओर से बनाए गए प्रभारी महासचिव अजय माकन का सहारा। और अजय माकन खासे नाराज होकर मुख्यमंत्री गहलोत से बिना मिले ही दिल्ली चले गए। दोनों नेता सीएम हाउस पर आधी रात तक विधायकों का इंतजार करते रहे। विधायक दल की बैठक नहीं होने के कारण अजय माकन नाराज होकर खड़गे के साथ दिल्ली लौट गए थे। ऐसा करारा झटका गहलोत को जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं मिला था। जिंदगी में पहली बार गहलोत को सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगने की बात कहनी पड़ी। वही अजय माकन और वही अशोक गहलोत एक बार फिर से प्रासंगिक हो रहे हैं कांग्रेस की राजनीति में। पायलट की राजस्थान में सियासी पारी के स्वरूप में सजेगी। कभी कश्ती, कभी साहिल, कभी दरिया के जैसे रिश्ते सियासत के हैं, बदलते मौसमों के जैसे। जी हाँ, सियासी रिश्ते वक्त और जरूरत के मुताबिक कई बार खुद बनते और बिखरते रहते हैं, तो कई दफा आला कमान के इशारों पर भी ये खेल होता है। एक खेल ऐसा ही हुआ है कांग्रेस में हरियाणा में। खेल क्या है ये बताने से पहले आपको राजस्थान की राजनीति के अतीत के गलियारों की कुछ सैर करवा देते हैं। आपको 2024 से सीधे 2022 में लिए चलते हैं। सचिन पायलट की अदावत चरम पर थी, तब पायलट को आलाकमान की ओर से बनाए गए प्रभारी महासचिव अजय माकन का सहारा था। मानेसर की घटना के बाद जयपुर में विधायक दल की बैठक के रूप में दूसरा मौका था जब पायलट का दाव लगता, लेकिन यहां गहलोत गुट ने बाजी फिर पलट दी और अजय माकन खासे नाराज होकर मुख्यमंत्री गहलोत से बिना मिले ही दिल्ली चले गए थे। 25 सितंबर 2022 को इकट्ठा हुई थी विधायक दल की बैठक। बुलाने के बावजूद गहलोत गुट के विधायक इसमें नहीं पहुंचे थे। नए नेता का चुनाव करने का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाया। उस वक्त माकन के साथ मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सीनियर ऑब्जर्वर बनकर जयपुर आए थे। दोनों नेता सीएम हाउस पर आधी रात तक विधायकों का इंतजार करते रहे। गहलोत गुट के विधायकों ने शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक कर विधायक दल की बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। विधायक दल की बैठक नहीं होने के कारण अजय माकन नाराज होकर खड़गे के साथ दिल्ली लौट गए थे। कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट देने के बाद शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस दिए गए। हालांकि उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। 25 सितंबर की घटना के बाद माकन ने राजस्थान से दूरी बना ली थी। दोस्तों, उस वक्त अजय माकन की मुहिम तो फेल हुई थी, मगर साथ ही गहलोत की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ताजपोशी के लिए जमी जमाई बिसात भी खराब हो गई थी और उल्टे जिंदगी में पहली बार गहलोत को सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगने की बात कहनी पड़ी। ऐसा करारा झटका गहलोत को जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं मिला था। अजय माकन का भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। राहुल गांधी की यात्रा के बाद अजय माकन ऐन चुनाव से पहले राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा देने को मजबूर हो गए और उसके बाद में रंधावा है उन्होंने कमान संभाल ली। तो दोस्तों, ये हुआ था घटनाक्रम, मगर उस अतीत की घटना का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं? अगर ये सवाल आपके जहन में है तो सुनिए एक खबर। वही अजय माकन और वही अशोक गहलोत एक बार फिर से प्रासंगिक हो रहे हैं कांग्रेस की राजनीति में, लेकिन इस बार मामला आमने सामने का नहीं बल्कि आलाकमान ने एक साथ मिलकर उनको काम करने का चुनौतीपूर्ण टास्क दिया है। मामला हरियाणा चुनाव का है, जहां कांग्रेस आलाकमान ने ऐसा खेल खेल लिया है जिसमें अजय माकन और अशोक गहलोत दोनों एक साथ पर्यवेक्षक बनाकर बिठा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब हरियाणा में नया टास्क मिला है। पार्टी ने गहलोत को हरियाणा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस ने गहलोत के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रहे अजय माकन को भी ये जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही पंजाब के कद्दावर नेता प्रताप सिंह बाजवा को भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तीनों नेताओं की नियुक्ति के आज आदेश जारी किए। 2-3 महीनों से बेड रेस्ट पर रहे अशोक गहलोत ने ठीक होते ही आलाकमान के सामने हाजिरी दी और अपने लिए बड़ा ओहदा हासिल कर लिया। इससे पहले गहलोत को कांग्रेस आलाकमान ने 13 सितंबर को ही हरियाणा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया था। गहलोत के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं।
गहलोत को हरियाणा में सीनियर ऑब्जर्वर बनाने के पीछे उनके अनुभव और स्थानीय नेताओं से उनकी ट्यूनिंग एक बड़ा कारण है। खासतौर पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सभी बड़े नेताओं से उनके संपर्क अच्छे हैं। हुड्डा जब पहली बार सीएम बने थे तब भी जो ऑब्जर्वर्स की टीम थी उसमें अशोक गहलोत शामिल थे। तो अजय माकन और गहलोत को एक साथ लाने के इस आदेश के सामने आते ही सियासी हलकों में फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने गहलोत के साथ अजय माकन को भी इस भूमिका में लाकर एक नया समीकरण जोड़ने की कोशिश की है, पुरानी अदावत को खत्म करने की कोशिश की है। अब ये दोनों नेता किस रूप में आगे बढ़ेंगे हरियाणा के चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मुद्दा यह है कि माकन और गहलोत तो हरियाणा में एक हो गए, सचिन पायलट को अब किसका सहारा मिलेगा? सचिन पायलट की राजस्थान में सियासी पारी किस रूप में सजेगी? हरियाणा और अन्य राज्यों के चुनाव के बाद में राजस्थान में उपचुनाव को लेकर क्या इन नेताओं की भूमिका होती है? तो गहलोत और माकन एक हो गए हैं हरियाणा जाकर। राजस्थान से अदावत शुरू हुई थी, हरियाणा में जाकर मेल हो रहा है। अब मुद्दा राजस्थान में गहलोत और पायलट की सियासी पारी का है। उन दोनों का वाकई मेलजोल का दौर है, वो कब शुरू होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये घटनाक्रम है वो बता रहा है कि बशीर बद्र बिल्कुल ठीक लिख गए कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम फिर मिलें शर्मिंदा ना होना पड़े। अब सियासतदानों के लिए शेर कितना सटीक है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।